हमारा पहला चैप्टर है 10th क्लास में, दैट इज लाइट। लाइट बहुत ही कमाल के फिनोमिना शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लाइट हमेशा किसी सोर्स से आती है, किसी ऑब्जेक्ट से आती है। जैसे लाइट का सोर्स आप देख रहे हो, बल्ब, ट्यूब, यहां से जो आ रही है वो लाइट, ठीक है। परहैप्स मैं सारी लाइट ऑफ कर दूं तो आप लोगों को मैं दिखाई ना दूं, ऑन की मैं आप लोगों को दिखाई देगा। दिखाई देने का क्या मतलब है, मेरी इमेज आपकी आईज की रेटिना पे बन रही है, तभी तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। इट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट। कि बटन दबाया, लाइट ऑन हो गई और मैं आपको दिखाई देने लगा। सो मेरी इमेज लाइट के किसी ना किसी फिनोमिना की वजह से आपकी आईज के रेटिना पे बन, तभी तो मैं आपको दिखाई दी। सो लाइट शोज सम वंडरफुल फिनोमिना, और उन्हीं की इस चैप्टर में अपने को चर्चा करनी है, ये बात ठीक है। जो टीचर लेवल पे एंट्रेंस होते हैं, एनटीएससी फिजिक्स ओलंपियाड स्टेज 1, उसका क्यूरिकुलम मैं साथ साथ लेता हुआ चलूंगा। मैं आप लोगों को मॉड्यूल्स दूंगा, शीट्स दूंगा। मॉड्यूल में आप लोग थ्योरी को स्लाइट अपर लेवल पे पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से, और शीट्स के थ्रू आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आप लोगों का एनसीईआरटी का क्यूरिकुलम भी मैं लेके चलूंगा। तो दो तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। एक तो हम लोग सिलेबस का पूरा ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी का पूरा ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है। और दूसरा, जूनियर लेवल पे जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं उसका क्यूरिकुलम भी हम लोग साथ में, ये बात ठीक है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला करती है। लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम मींस फ्री स्पेस, मीडियम लेस। और लाइट किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, जैसे इस रूम में भी मीडियम, सर कौन सा? एयर। एयर इज अ मीडियम। तो पहले एक दो पॉइंट लिख लो लाइट के बारे में, और उसके बाद अपन लाइट के फिनोमिना से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है ये बात। सो सब बच्चे हेडिंग डालने, लाइट, ये हमारे चैप्टर का नाम है। आगे L1 लेक्चर 1, ये हमारा लेक्चर 1 है, बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट, जो बच्चे ऑनलाइन हैं समझ लिखना। फर्स्ट पॉइंट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल, लाइट ऑलवेज ट्रेवल in straight line, in straight line with 3 × 10⁸ मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। मैं जब भी कुछ लिखवाता हूं ना, तो शब्दों का बड़ा ध्यान रखता हूं कि बच्चे को समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड, ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट कैन ट्रेवल, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। वैक्यूम के साथ आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्री स्पेस। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, कोमा लगा दो। इट डज नॉट रिक्वायर, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम,
any medium to propagate. It does not require any medium to propagate. कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो, जस्ट रेज योर हैंड्स, आई विल अलाउ यू टू आस्क योर पॉइंट. ठीक है ये बात. सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, द वेरी फर्स्ट फिनोमिना जिसके साथ हम आज की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे वो है द रिफ्लेक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट. और इसमें भी सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर. ठीक है ना. सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है द रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर. मेरी बातों को बड़ी ही ध्यान से सुनना. मैं टेक्निकली बच्चों को फिजिक्स से कनेक्ट करता हूं, आसपास के उदाहरण लेके डेली लाइफ से, ताकि बच्चों को फिजिक्स को सीखने में आसानी हो, फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़े और बच्चे विलिंग हो इस सब्जेक्ट को पढ़ने. मान लो मेरे सामने कोई शीशा है, खड़ा हो गया तो दूसरी तरफ अपने आप को देख पाऊंगा कि आई एम द ऑब्जेक्ट, आई एम द ऑब्जेक्ट. तो मुझसे रेज निकल रही है, मुझसे रेज निकल रही है, मुझसे लाइट निकल रही है, नजर नहीं आ रही, मुझसे रेज निकल रही है. अब ये रे क्या है ये भी मैं आपको भी बताऊंगा. वो रेज कोई ना कोई लाइट का फिनोमिना शो कर रही है, तो मेरी इमेज को शीशे के दूसरी तरफ बना रही, मेरी इमेज को शीशे के दूसरी तरफ बना दे. शीशा मिरर प्लेन होता है ना, शीशा प्लेन होता है ना बिल्कुल. क्या शीशा कुछ इस तरह से होता है? बिल्कुल प्लेन होता है ना. इसीलिए शब्द क्या लिखा, प्लेन मिरर. ठीक है. तो वो शीशा, वो प्लेन मिरर जिसपे लाइट स्ट्राइक कर रही है, वो कुछ ना कुछ अपना फिनोमिना दिखा रही है जिससे मैं अपनी इमेज को शीशे के दूसरी तरफ देख पाता. दैट फिनोमिना ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन. और क्योंकि मैंने प्लेन मिरर की बात की है तो मैंने यहां पे क्या हेडिंग डाली, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन. सवाल है कि ये रिफ्लेक्शन होती क्या है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. मान लीजिए एक प्लेन मिरर, हम मिरर को किस तरह से दर्शाते हैं, हम एक लाइन बना के ऐसा सिंबल लगा देते हैं. कहीं पे भी आप लोगों को ये सिंबल मिले, आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, प्लेन मिरर. ये कहीं से लाइट आके इस पे स्ट्राइक कर गई. लाइट हमेशा सीधी रेखा में चला करती है, तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी जिसमें लाइट जा रही होगी. वो डायरेक्शन हम एरो लगा के दर्शाते हैं इस प्रकार से कि भाई इस प्रकार से लाइट आई और किस पे स्ट्राइक कर दे, प्लेन मिरर. जिस डायरेक्शन से लाइट का पाथ दर्शाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो रे बेसिकली क्या है, रे एक्सप्लेन पाथ ऑफ लाइट. इसे लिख लें प्लीज. रे
एक्सप्लेन पाथ ऑफ लाइट। तो बड़े ही छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। इस लाइन को बड़ी ही ध्यान से देखो जो मैंने ड्रॉ की है अभी। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं, 1 मिनट अच्छे से। इस लाइन को, आई एम सॉरी फॉर दैट, इस लाइन को, आपको ये लाइन प्लेन मिरर वाली लाइन के परपेंडिकुलर नजर आ रही होगी। तो आपको इसके साथ क्या लिखना है? आपको इसके साथ लिखना है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। आप इसको परपेंडिकुलर बोल लो या आप इसको नॉर्मल लाइन भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। जब लाइट सेम मीडियम में वापस चली जाए, सेम मीडियम में, एज शोन इन फिगर। सेम मीडियम का मतलब जिस तरफ से आ रही हो उसी तरफ चली जाए, तो हम उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन फिनोमिना। लिखने वाली बात है यहां पे। धीरे धीरे भी देखते जाओ, काफी चीजें क्लियर होती धीरे धीरे, ठीक है। हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन फिनोमिना, ये हेडिंग डालो। Reflection phenomena. In this phenomena, light, in this phenomena, light deviate its path. In this phenomena, light deviate its path in same medium. Light deviate its path in same medium. जो रिफ्लेक्ट हुई, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की थी उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। मैंने जो कहा इन सेम मीडियम, क्योंकि प्लेन मिरर के ऊपर एक मीडियम है, मैंने कहा मीडियम 1, और प्लेन मिरर के नीचे दूसरा मीडियम है, मैंने कहा मीडियम 2। ये मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, ये मीडियम एयर हो सकता है, ये मीडियम पानी हो सकता है, ठीक है ये बात। तो अगर सेम मीडियम में चली गई बैंड होगी तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है सब कुछ जो भी पढ़ा रहा हूं मैं? अभी तो अपन ने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी तो बड़ी कमाल की बातें आप लोगों को बताने वाला हूं मैं। अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ मूव करूं तो आप लोगों को नॉर्मल लाइन के साथ, एरो लगाने का ढंग देखा? किसके साथ लगाया? नॉर्मल के साथ। हमारे ये 2 एंगल्स नजर आ रहे होंगे मेरे बच्चों। एक एंगल को यहां पे लिखा जाता है आई, दूसरे एंगल को लिखा जाता है आर। जो आई होता है, क्यों ना मैं यहां पे लिखूं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट
एंगल और आर को बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। दोनों में एक खास बात है, ऑलवेज फॉर्म विद नॉर्मल लाइन। एक खास बात तो ये हो गई दोनों में कि दोनों नॉर्मल लाइन के साथ बना करते हैं। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ आई इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ आर रिफ्लेक्टेड एंगल। और दूसरी खास बात जो दोनों में हुआ करती है, जो पॉइंट लिख रहा हूं अभी याद रखना, बाद में प्रूफ भी करेंगे, आज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दूसरी खास बात जो इन दोनों एंगल्स में होती है कि ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर हुआ करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन। आज इस पॉइंट को यूज करेंगे, बाद में इसे प्रूव करेंगे। थोड़ी सी अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, ये लाइट आ रही है, इसकी तो ये प्रॉपर्टी है कि ये सीधी रेखा में जाती, तो ये ऐसे बेंड क्यों हुई? क्योंकि प्लेन मिरर था। क्या मैं सही बोलता हूं? अगर लाइट कहीं स्ट्राइक ना करे ना तो सीधी चलती रहेगी, और अगर कहीं स्ट्राइक कर जाए तो बेंड हो जाएगी। डिपेंड करता है कि बेंड होके सेम मीडियम में गई या अलग मीडियम। तो अभी अपन सेम मीडियम वाला केस ले रहे हैं। जब सेम मीडियम में गई तो उस फिनोमिना को अपन क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन। ये बात ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसी बात है तो मान लो ये एक प्लेन मिरर, समय बचाने के लिए थोड़ा गैप देके मैं इस सिंबल को बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं आप समझ जाओ कि प्लेन मिरर लिया गया, ठीक है। ये बात, ये रे आ गई, ऐसे चली गई। If I want to show the proper path, it is something like this. This is the normal line to the surface. अगर ये प्लेन मिरर ना होता, अगर ये प्लेन मिरर ना होता, तो क्या ये लाइन सीधी जाती रहती? Let me show you like this, ताकि आपको समझ। अगर प्लेन मिरर ना होता तो क्या ये लाइन इस प्रकार से सीधी जाती रहती? क्या उसका पाथ जहां पे मैंने 1 लिखा है वो होता? क्या प्लेन मिरर से पाथ जहां मैंने 2 लिखा है वो हो गया? तो क्या ये लाइन प्लेन मिरर की वजह से इतने एंगल से डेविएट हो गई कि भाई जानी चाहिए थी सीधी, और प्लेन मिरर की वजह से चली गई टूटिया को? तो ये जो एंगल देख रहे हो, क्या इतने से ही लाइन अपने पाथ से डेविएट हुई? रिस्पॉन्स तो बच्चों सही बोल रहा हूं। दिस एंगल इन फिजिक्स इज डेल्टा, और इस डेल्टा को यहां बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। वो एंगल जिससे लाइट प्लेन मिरर की वजह से, वो एंगल जिससे लाइट
प्लेन मिरर की वजह से अपने पास से देखिए, सही बोल रहा हूं मैं। अगर मान लो मेरे को ये एंगल निकालना हो, मेरे को दिया हुआ है इंसिडेंट एंगल, अब मेरे को पता है कि रिफ्लेक्शन एंगल भी इंसिडेंट के जैसा ही होता है। अगर ये वाला एंगल आई है, ये वाला, मैं एक बार इसको लिख के दिखाता हूं अच्छे से। अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लाइफ में मैथमेटिक्स का जियोमेट्री पार्ट ज्यादा यूज होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, कहीं पे एंगल टोटल 90 है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर मेरे को ये डेल्टा निकालना है तो जरा इस चीज को देखो, इस पूरे एंगल को लीनियर पेयर बन गया। लीनियर पेयर बन गया तो सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री किस किस से मिलकर बना? डेल्टा आई और आई। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर ऐसी बात है देन आई कैन श्योरली राइट डेल्टा प्लस इतना बराबर होगा इतना, तो मुझे ये डेल्टा मिला 180 डिग्री माइनस इतना। ये पहला रिजल्ट है जो यहां पे हम लोगों ने लिखा। एक तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, और दूसरी पता है क्या इंपॉर्टेंट है? लेट मी रिमूव दिस वंस। दूसरी पता है क्या इंपॉर्टेंट है? इसका घुमाव। सर क्या मतलब घुमाव? सीधी जाती ऐसे बैंड हो गई तो एंटी क्लॉकवाइज में बैंड हुई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में बैंड हुई है तो आप उसको इस प्रकार से शो करोगे। क्या मेरी बातें समझ आ रही है सब बच्चों को? सर आपने ये क्यों बताया, अभी बताता हूं। पहले मैं डायग्राम में इसको शो कर देता हूं, ठीक है? सवाल ये है कि मैंने ये क्यों बताया। जवाब देने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, और उस क्वेश्चन में एक प्लेन मिरर नहीं है, दो। तो क्वेश्चन एक बार देखिए क्या है, बिल्कुल अलर्ट होके बैठो क्लास में, बढ़िया काम करने वाले हैं। आई विल गोइंग टू टेल यू सम वंडरफुल पॉइंट्स अबाउट रिफ्लेक्शन फिनोमेना, ठीक है? तो क्वेश्चन एक बार जरा देखते हैं क्या है। दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर। प्लेन मिरर के लिए आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से रे आई, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द नॉर्मल लाइन। इस नॉर्मल लाइन के साथ जो ये इंसिडेंट एंगल है ये दिया हुआ है इतना, परपेंडिकुलर है दोनों मिरर के बीच में इतना। वर्टिकल मिरर से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, हॉरिजॉन्टल मिरर से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। ये हो गई डायरेक्शन वर्टिकल मिरर से रिफ्लेक्शन पे, ये हो गई डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल मिरर से रिफ्लेक्शन से, ठीक है? बताना क्या है आप लोगों को, फाइंड टोटल डेविएशन एंगल ऑफ लाइट फ्रॉम बोथ मिरर्स।
आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, एक बार देखो क्या आप सॉल्व कर पाते हो क्या, चेक करो। सो दो बातें ध्यान रखना जब भी आप लोगों को ये डेविएशन एंगल पूछा जाए, एक तो इसका फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस 2i, और दूसरी इसकी ओरिएंटेशन, घुमाव, कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल। अगर ये प्लेन मिरर ना होता तो इस प्रकार से सीधी निकलती, आई एम सॉरी, इस प्रकार से सीधी निकलती। कोई बात नहीं बच्चों, अभी चेक करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। तो अगर प्लेन मिरर ना होता तो ऐसे सीधी निकलती। तो प्लेन मिरर की वजह से जो घुमाव है वो कुछ इस प्रकार से है, एंटी क्लॉकवाइज है, अच्छे से देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से ले रहा हूं, ठीक है। और कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2, और आई कितना है, 30 डिग्री। तो कितनी बनी ये वैल्यू, अगर मैं दूसरे मिरर की बात करूं तो इस एंगल को अगर आप देखेंगे तो 60 डिग्री होगा। बोलो हाँ के ना, यही चीज मैं आपको बोल रहा था। ये नॉर्मल लाइन है तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो ये चीज तो ये कितना, अगर ये 60 तो ये कितना, ओह आई एम सॉरी, अरे यार, ओहो, इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्शन एंगल, आई एम सॉरी यार, ये वाला बताना जरा, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं। अगर ऐसा है, ये दूसरे वाले मिरर की नॉर्मल, और ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री। प्लेन मिरर ना होता तो सीधी जाती। लेट मी शो यू बाय एरो। प्लेन मिरर की वजह से इतनी डेविएट हो गई, और ये वाली वैल्यू बनेगी 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कितना बना। तो ये एक डेविएशन है, ये दूसरी डेविएशन है। अगर मैं दोनों की डायरेक्शन देखूं, इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर दोनों की ओरिएंटेशन सेम है तो दोनों एंड होंगे। अगर अपोजिट होती तो क्या मैं देखो, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को। अभी तो जब सेट किया मैं आप लोगों को बार बार 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आंसर क्या बना, इज द डेल्टा टोटल। ठीक है, ठीक है, ये बात थोड़ा आगे बढ़े यहाँ पे। कोई ऐसा क्लास में जिसको क्लियर ना हो, कुछ बता रहा हूं, कहां से तुम्हारा बताओ। ये ठीक है बेटा, ये आर बराबर आई, ये 30 तो ये 30। एक पॉइंट देखें क्या है, कि मान लो ये प्लेन मिरर है। लेट मी शो यू लाइक दिस। बच्चों ये इसकी नॉर्मल लाइन, और इस बार जो रे है ना, वो नॉर्मल लाइन के अलोंग ही आ गई। दिमाग खोलो, दिमाग लगाओ। अगर रे नॉर्मल लाइन के अलोंग आ गई, इट मींस आई जीरो, क्योंकि आई होता है इंसिडेंट रे का नॉर्मल लाइन के साथ एंगल, खाते ना। इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के अलोंग है तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल कितना, रिफ्लेक्शन में आई और आर बराबर होता है। अगर आई जीरो तो आर बराबर आई, ये भी जीरो, तो नॉर्मल लाइन के अलोंग ही वापस चली जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं,
इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। थोड़ा सा यहां आगे बढ़ते हैं। अगली जो यहां पे चीज है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय अगर मेरे सामने आपने शीशा लाके रख दिया, मैं शीशे में अपने आप को देख पाऊंगा। मेरी जो इमेज है वो शीशे के पीछे बनेगी। तो अगर मेरी इमेज बन रही है शीशे में, तो उस इमेज को बनाने का कोई तो तरीका रहता है। ठीक है, आई एम द ऑब्जेक्ट। तो मुझसे क्या है, रेज सभी डायरेक्शंस में जा रही है, सभी डायरेक्शंस। ठीक है, इनफाइनाइट रेज मेरी जैसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है। तो क्या इमेज बनाने के लिए इनफाइनाइट रेज चाहिए? आंसर इज डेफिनेटली नो। सिर्फ दो रेज से हमारा काम होता है। वो दो रेज कोई भी दो, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, कोई भी दो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी टू फ्रॉम इनफाइनाइट रेज। ठीक है, तो अगर ये वाली बात है तो ये है एक प्लेन मिरर। लेट मी शो यू लाइक दिस। तो ये मैंने कोई भी दो रेज अपनी तरफ से ले ली। अगर मेरे को इसका पाथ आपको दिखाना है तो मेरे को ऐसे एरो से दिखाना चाहिए। ये रे नंबर 1 ले ली मैंने, ये रे नंबर 2 ले ली। ये है हमारी ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज बनाने की टेक्निक प्लेन मिरर में हमें सीखी। ठीक है, रे नंबर 1 तो नॉर्मल वाली नजर आ रही है, अभी आपको बताया इसके साथ तो ये होगा, सही बोल रहा हूं मैं। और रे नंबर 2 क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो सेम मीडियम में जाएगी बेंड होके, समथिंग लाइक दिस। इन दोनों को आप फर्दर पीछे प्रोड्यूस करोगे। लेट मी शो यू लाइक दिस, ताकि आप समझ जाओ कि ये एक्चुअल रे नहीं है, ये पीछे प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट हो गई वो वाला पॉइंट क्या है? सो टेक एनी टू रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ले सकते हो मेरे बच्चों, जरूरी थोड़ी है ये दो लेनी है। एक ये ले लो, दूसरी ये ले लो। ठीक है, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, प्रोड्यूस किया, जहां पे इंटरसेक्ट हो गई वो वाला पॉइंट क्या है? मेरी इमेज। सो कोई भी दो ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही दो लेनी है जो मैंने ली है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन लेना तो काम बन गया, वो से अपना काम बन रहा है। तो जो मैंने दो ली है, मैंने ये वाली दो क्यों ली? क्योंकि मैंने दोनों में से एक नॉर्मल वाली ली, और नॉर्मल वाली जहां से आई उसी के हम वापस है। तो एक नॉर्मल वाली लेने से काम और भी आसान हो। ठीक है ये बात। अगर मैं आप लोगों को ये टेक्निक लिखवाना चाहूँ, फटाफट नोट करें, लाइन लिखता हूँ, फिर अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। टेक एनी टू रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेक एनी टू रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट
intersection point of reflected rays, intersection point of reflected rays will be image. समझ में आ गया ना? Intersection point of reflected rays will be image. तो क्या ये जरूरी है कि प्लेन मिरर एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो? आंसर इज डेफिनेटली नो. प्लेन मिरर तो ऐसे भी रखा हो सकता है, प्लेन मिरर तो एंगल पे भी हो सकता है. क्या मैं सही बोल रहा हूं? सो टेक अनदर एग्जांपल जिसमें मैं प्लेन मिरर को वाई एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं. कुछ भी इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं है, मैं एक ऑब्जेक्ट लेके बस उसकी इमेज बनाऊंगा. तो मैं सारी रेज यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. जो जो भी मेरे को चाहिए जी. ये एक सेम पाथ से आ गई, ये दूसरी लाइक दिस. यहां पे है ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हुआ, यहां पे बनी. तो सेम चीज है, बस मैंने प्लेन मिरर को वाई एक्सिस पे लिया. ठीक है ये बात. आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, ये दोनों डिस्टेंसेस आपको नजर आ रहे हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर. आपको शो करना है, शो both distances are I am giving you only 30 seconds. ऑब्जेक्ट का और इमेज का प्लेन मिरर से डिस्टेंस सेम होगा, ये आपको शो कर. ठीक है मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ आगे प्रोसीड करने से पहले एक पॉइंट मैप का जो हम कई बार इस्तेमाल करेंगे, मैं एक बार ये देख लूं क्या आपको पता है कि भाई अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जहां पे ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90, तो जिसके साथ दो एंगल बनते हैं वो बेस लाइन होती है. 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस एच और जो बच गया वो. तो क्या आप लोगों को ये पता है मेरे बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. एक बार हाथ खड़ा करके बताओ ये किस किस को. तो सब बच्चों को नहीं पता ना ये. ठीक है तो लिख लो, नोट कर लो. ठीक है बनाओ आप ये राइट एंगल ट्राइंगल. बच्चों आपको ये तो पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में जिसके साथ दो एंगल को बेस. ठीक है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस पता है ना. तो साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा डी बाई एच, टेंजेंट थीटा पी बाई बी. टोटल 6 होते हैं, 3 से अपना काम अभी चल जाएगा. ठीक है साइन, कोस, टेंजेंट, इनको मैथमेटिक्स में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोस. ठीक है मैं चाहूंगा आप इसे आराम से नोट करें और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करें जो मैंने. आपको नहीं पता था. ठीक है बच्चों समझ में आ गई बात.
सारी वैल्यूज याद रखें, जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है ना सब कुछ। फर्स्ट लेक्चर है, बार बार पूछ रहा हूं, वैसे मेरा नेचर है बिल्कुल फ्लो में आगे बढ़ता हूं मैं। एक आदत बस अपनी बना लेना, अगर कुछ भी क्लियर ना हो ना तो क्लास के बाद क्लियर करना, ठीक है? तो यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स, एक बार देखो प्रूव कर पाते हो। मेरे बच्चों, प्लेन मिरर की नॉर्मल लाइन, आई एम सॉरी, प्लेन मिरर की नॉर्मल लाइन, इस नॉर्मल लाइन के साथ इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल सेम होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाऊं तो ये भी आई होगा, ये भी आई होगा, ये आई तो ये आई, ऑल्टरनेट, ये आई तो ये आई, कॉरस्पॉन्डिंग बोला करो, ठीक है? और ये दोनों एंगल बताना। तो आप लोगों को एक ट्रायंगल ये नजर आ रही है, दूसरी ट्रायंगल ये नजर आ रही है। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, इस पॉइंट को बी बोलूं, तो अगर मैं लेफ्ट वाली ट्रायंगल की बात करूं, देखो सुनो मेरी बात, जिसके साथ एंगल बना वो बेस और ये वाली साइड परपेंडिकुलर। मेरे बच्चों, मैं फर्स्ट टाइम ये साइन कोस टेंजेंट इस्तेमाल कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक है ये बात? तो यहां पे अगर मैं टेंजेंट वैल्यू लूं तो वो बनेगी परपेंडिकुलर ए बी बाय बेस ए ओ। यहां पे ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को मैंने ओ मान लिया और इमेज वाले पॉइंट को मैंने आई मान लिया। इसी तरह से अगर मैं सेम वैल्यू देखूं तो ये बनेगी ए बी अपॉन, ये मैंने ट्राइंगल 1 से लिखी है, ये मैंने ट्राइंगल 2 से लिखी है, दोनों ही टेंजेंट आई के बराबर है। मैं लिखूंगा टेंजेंट आई बराबर बराबर, तो जो मेरे को प्रूव करना था वो हो जाएगा कि भाई ए ओ और ए आई बराबर। आराम से चेक कर लो, यही मेरे को प्रूव करना था कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से, उतनी ही दूरी पे प्लेन मिरर से इमेज। यहां तक बात अगर क्लियर हो तो हाथ खड़ा करके बताओ एक बार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं धीरे धीरे यही तरीका अपनाने वाला हूँ। आज तो क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, मेरे को पता नहीं ना कौन बच्चा कैसे समझ रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जरा देखते हैं क्या है। फिर से एक प्लेन मिरर, मैं पहले सब कुछ ड्रॉ करके रख लेता हूं अपने पास ताकि मैं आपको सब बता दूं क्या है। तो ये है मेरे पास एक प्लेन मिरर, ये कहीं यहां मैंने पॉइंट ए ले लिया, कहीं यहां मैंने पॉइंट बी ले लिया। ये है प्लेन मिरर की नॉर्मल लाइन। एग्जैक्टली पॉइंट ए के नीचे एक पॉइंट मेरे पास O1 है और बी के नीचे एग्जैक्टली एक पॉइंट मेरे पास O2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 10 मीटर। और ये वाला एंगल
मैंने आप लोगों को दे दिया इंसिडेंट एंगल आई। क्या आप लोगों को ओवन से एक ये डिस्टेंस नजर आ रहा है? आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं। अगर मैं इस डिस्टेंस को ये मान लूं तो यही इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। यू जस्ट हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आपको गिवन है ये 10 मीटर और आई। मैं अपनी बात को फिर से रख देता हूं, 10 मीटर और आई, और एक्स नजर आ रहा है सभी को, निकालना है। यू हैव फ्यू सेकंड्स, एक बार देखो क्या आंसर। ये दोनों तरफ राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही है, ये एक, ये दूसरी। Any student wants to tell the answer? समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा? समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, पक्का? ऋषित क्या आंसर बना बेटा? क्या आंसर बना सिया? अरे इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन अपने से नहीं हुआ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ऐसे कैसे नहीं हुआ? ये इतना, तो ये इतना, तो ये आई तो यही ऑल्टरनेट, यही तो वाई ऑल्टरनेट अगेन, क्या मैं सही बोल रहा हूं? और ये इतना, ये बताना जिसके साथ दो एंगल बने वो क्या होता है, तो ये दूसरी साइड क्या हो गई, जिसके साथ दो एंगल बने वो क्या होता है, तो ये दूसरी साइड क्या हो गई। तो अगर मैं वैल्यू लूं टेंजेंट आई की जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये मुझे मिलेगा x अपॉन AO1, ये मेरे को मिला है ट्राइंगल 1 से। एक छोटी सी गलती मेरे से हो गई इस क्वेश्चन में, मैं कुछ डेटा आपको देना चाहता था, नहीं दे पाया, ठीक है ना? अब दे देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये दोनों साइड्स आप लोगों को देनी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर अब इसे मैं कर दूंगा, ठीक है ना? अब इसे मैं कर दूंगा। इसे आप ले लीजिए 2 मीटर, इसे आप ले लीजिए 3 मीटर, तो ये रहेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये ट्राइंगल 1 से जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई है, दैट इज x बाय 2। सिमिलरली, मैं समझ गया मेरे बच्चों, सिमिलरली मैं दूसरी ट्राइंगल से इसको लिखूंगा 10 माइनस एक्स बाय 3। मैंने सीधा लिखा है, ये मैंने दूसरी ट्राइंगल से लिखा है, और दोनों का टेंजेंट आई सेम है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं समय ना लगाते हुए यहां से इसको हटा रहा हूं, और मैंने इस वैल्यू को बराबर रख दिया किसके। क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल, अभी देखते हैं क्लियर हुआ मेरे बच्चों। अभी मैं थोड़ा अभी लंबे वाले तरीके से जा रहा हूं, ठीक है ना? वो छोटे वाला तरीका अपन देखेंगे। छोटे वाला तरीका कौन सा? ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो ये साइड्स बराबर हो गई, ठीक है ना? आप लोग समझ गए ना कि जो तरीका आप बता रहे हो वो मेरे को पता है, वी विल यूज लेटर, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे पास। कमाल का मतलब ये नहीं है कि मुश्किल। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये मेरे पास दो प्लेन मिरर है,
और सिंबल लगा दूंगा तो समय लगेगा। मैंने ना ऐसे लिख दिया, एम मीन्स मिरर, मिरर 1 और मिरर, ऐसे लिख दिया। एक रे मिरर 2 के पैरेलल आ गई, सॉरी मिरर 1 के, मिरर 1 के पैरेलल आ गई, मिरर 2 से रिफ्लेक्ट हुई, मिरर 2 से रिफ्लेक्ट हुई और इस प्रकार से चली गई, इस प्रकार से चली गई। लिखना क्या है यहां आपको, ये पैरेलल आ रही थी M1 के और ये पैरेलल चली गई M2 के। ठीक है, क्या आप दोनों मिरर्स के बीच में ये एंगल देख रहे हो? निकालना, फाइंड थीटा बिटवीन M1 M2। You have only 1 minute। ये जो 90 माइनस थीटा है, क्या मैं इसे M2 का इंसिडेंट एंगल बोलूं क्या? जितना इंसिडेंट एंगल उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होता है क्या? ये बताना। ठीक है, ये बताना, ये बताना, ये बताना, ये बताना। समझ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, हाँ के ना? ये ट्रायंगल नजर आ रही होगी, हाँ के ना? तीनों एंगल बराबर होंगे ना? तीनों एंगल बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल में होते हैं, हाँ के ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, हाँ ये ना? आंसर आप लोगों का क्या बना? थीटा बराबर, किस किस को क्लियर है एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अगेन एक प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे, so let me show you like this plane mirror, इंसिडेंट रे। किया क्या हमने, हमने इस इंसिडेंट रे को घुमा दिया, हमने इस इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया इतने एंगल से, और मिरर को हमने ये है इंसिडेंट रे 1, इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कुछ ऐसे होगा, लेट मी शो यू बाय एरो। तो ये इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे 1 का रिफ्लेक्टेड रे है। फिर हम लोगों ने इंसिडेंट रे को घुमाया एज शोन इन फिगर। ठीक है, फाइंड एंगल थ्रू which reflected ray rotates। You have only
1 मिनट, एक बार जरा देखो क्या आंसर। थीटा ही पक्का, और डायरेक्शन किसे, माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट। सर ये आपने क्यों बताया, हालांकि कहीं से नजर आ रहा है देखो, ठीक है, पर क्या इसके पीछे कुछ मैथमेटिक्स है? आंसर इज डेफिनेटली यस। थोड़ा मैं चाहूंगा कि 1 मिनट का समय अपन इसको दें ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, ताकि हमारा नॉलेज एनहेंस हो, ठीक है ये बात। सो ये इंसिडेंट एंगल आई, ये भी एंगल आई, जब हमने थीटा से घुमाया तो हमारा जो नया इंसिडेंट एंगल है वो हो गया आई प्लस थीटा। तो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल भी आई प्लस थीटा होना चाहिए। रिफ्लेक्शन को यही तो बोलते हैं। तो अगर हमारा रिफ्लेक्शन एंगल आई प्लस थीटा होना चाहिए तो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल तो बढ़ गया। अगर हमारा रिफ्लेक्शन एंगल बढ़ गया तो मेरे को रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे शो करके दिखाना होगा आपको, जहां पे जितना ये इंसिडेंट उतना ही ये रिफ्लेक्शन आई। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो ये आप लोगों की रिफ्लेक्टेड रे उल्टी दिशा में रोटेट हो गई सेम एंगल। क्या यह हद तक सभी को क्लियर है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। कुछ पूछना है बेटा, कुछ पूछना है किसी को? माइनस थीटा लिखेंगे तो सर एंगल से लेकर नेगेटिव आ जाएगा, तो थीटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन डू दिस, ठीक है। और कुछ पूछना हो किसी को? लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इधर यू कैन से माइनस थीटा, फिर डायरेक्शन मत लिखना, इधर यू कैन से थीटा क्लॉकवाइज, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो सिमिलर ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, इस प्रकार की चीजें आगे इस्तेमाल करें। सो सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए मैंने दीवार पे एक प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है। मेरे को अपने आप को कंप्लीटली देखना है उस प्लेन मिरर में। कंप्लीटली देखना है इसका मतलब मेरे को हेड से लेकर फुट तक का पूरा इमेज मेरी बॉडी का उस प्लेन मिरर में बना। और मैंने उस प्लेन मिरर को ऐसे सेट किया है, इस प्रकार से सेट किया है कि उसका जो टॉप है वो मेरे आई लेवल से थोड़ा ऊपर रखे, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया? प्रश्न ये है, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मान लीजिए ये मैं हूं, लंबा चौड़ा एकदम, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। मैं आपको पूरा दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार से ये पूरा मैं हूं, दो मेरी आंखें, हंसता हुआ चेहरा, इस प्रकार से, ठीक है। सो नहीं, आंखें नहीं बनाता मैं यहाँ पे, ठीक है, आंखें नहीं बनाता मैं यहाँ पे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो जो भी है, ठीक है। ये मेरा हेड है, ये मेरा फुट है, और ये कहीं ना कहीं मेरा आई लेवल है। और मैंने एक प्लेन मिरर को ऐसे सेट किया कि उसका जो टॉप है, पहले मैं आपको ये ऐसे दिखा दूं इस प्रकार से कि उसका जो टॉप है वो मेरे आई लेवल से थोड़ा ऊपर है। अगर ये वाली बात है तो सवाल ये है कि मैंने ऐसा क्यों किया
मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरे हेड से जो रे टॉप पे स्ट्राइक करे, फुट से जो रे बॉटम पे स्ट्राइक करे, वो दोनों की दोनों मेरी आईज पे आके कन्वर्ज हो जाए। कन्वर्ज हो जाए इसका मतलब मिल जाए, क्योंकि मैं जो मेरी इमेज है प्लेन मिरर में मैं देखूंगा तो अपनी आंखों से, तो अगर मैं प्लेन मिरर में अपनी इमेज को देख पा रहा हूं, इट मीन्स जितनी भी रेज मेरी बॉडी से निकली है, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं सरल तरीके से ताकि आप कंफ्यूज, अगर मैं अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देखना चाहता हूं तो जितनी भी रेज मेरी बॉडी से निकल के प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की है वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक आई होगी, मेरी आंखों पे आके कन्वर्ज हुई होगी, मेरी आंखों पे आके इंटरसेक्ट हुई होगी, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बताता है इमेज। सही बोल रहा हूं मैं? जितनी भी रेज मेरी बॉडी से निकली प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे आके इंटरसेक्ट हो गई, और मेरी आंखों पे मेरी ही बॉडी की प्लेन मिरर में क्या हो गई। ठीक है, सो दिस इज क्लियर जो बनाया है मैंने। आपको आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ये सारी बातें तो ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है, शो हाइट ऑफ विकास सर, ठीक है, और रिक्वायर्ड is twice of length of mirror if sir wants to see his full image in mirror। अगर विकास सर अपनी पूरी इमेज मिरर में देखना चाहते हैं तो उनकी हाइट मिरर की लेंथ का डबल होनी चाहिए। आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, एक बार देखो आप इसको प्रूव कर सकते।